बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन को बनाने के लिए मेरे पास कट पीस का फैब्रिक है। ये 2 पीसेस में फैब्रिक है। ये ठीक हो गया कुछ इस तरह से कि इसकी जो यहाँ से नीचे से विड्थ ज़्यादा है और ऊपर वाली साइड से जो है वो कम है। तो जो बड़ी साइड है उससे जो है वो हम अपनी मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो लेंथ लेनी है ना वो 25 इंच मैंने इसकी लेंथ लेनी है। ठीक हो गया। 25 इंच की जहाँ पर लेंथ आ रही है ना तो वहाँ पर मैं जो है वो चॉक की मदद से, स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। फिर जो है वो हम इसको कट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया है मार्जिन लेंथ का। विड्थ हमारे पास जितनी है उतनी ही रहेगी। अब इसको जो है ना वो डबल फोल्ड करके मैं जो है वो सीधा करके कट कर दूँगी। जो भी जो रफ फैब्रिक होगा, बचा हुआ जो ये मेरे पास फैब्रिक है ना ये भी डबल फोल्ड में ही है। ठीक हो गया। इस डबल फोल्ड फैब्रिक को मैं क्या करूँगी, एक को मैं कर दूँगी अलग और जो है वो दूसरा इस तरह से अब ना इसको तिरछा सा आपस में जो फोल्ड कर देना है। देन कलियों वाली शेप, जिस तरह से हम कलियां काटते हैं ना बिल्कुल उसी तरह की शेप में जो है ना वो इस तरह से तिरछा करके इसको पहले हाथ की मदद से मैं दबा दूंगी। फिर जो है ना वो हमारे पास एक हल्का सा निशान आ जाएगा। यहाँ से अब कैमरा में इतना नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन मुझे जो है वो सामने बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहा है। देन उसके बाद जो है मैं इसको कट कर दूँगी। तो ये एक जो है ना वो हमारे पैनल भी बन जाएंगे या फिर आप इनको कलियाँ भी कह सकते हो। तो फिर ये जो है ना वो हम अपनी विड्थ को कवर करने के लिए ये साइड से हम जो है वो ये कलियां डालेंगे। 4 पीसेस में ये कलियां हमारे पास आ चुकी हैं। तो इनको यहाँ पर ना साइड से कुछ इस तरह से सेट करके इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो रफ फैब्रिक है वो भी कटिंग करके देन उसके बाद में क्या करूँगी ना इनको साइड से हम सिलाई कर देंगे चारों पीसेस पे, 2 फ्रंट के और 2 जो है वो बैक के। अब हम बना रहे हैं वो ब्यूटीफुल डिज़ाइन जिसको देखकर आपने जो है ना वो वीडियो को क्लिक किया है। 3 इंच की विड्थ यहाँ पर मैं ले रही हूँ और 8 इंच की लेंथ पर मैं ना एक मार्क करूँगी। अब जो है ना मार्क किया हुआ ये सेंटर वाला पीस हमने कट कर दिया। देन इसको एक फोल्ड करने के बाद जो सबसे पहले 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। उस मार्क के आगे जो है ना वो हम 2 पॉइंट का जो है ना वो विड्थ लेकर इस लेंथ में निशान लगा देंगे और अगेन जो है वो 1.25 इंच का मार्क कर देंगे। अब यहाँ से जो है वो हम कट कर देंगे और सेंटर से जो 2 पॉइंट हमने मार्क किया था ना वो भी हमने सेंटर से कट कर देना है। तो कुछ इस तरह की शेप हमारे पास आ गई है। अब इसी तरह का जो है ना वो 3 इंच का लेंथ में एक्स्ट्रा भी हमने जो है एक पीस कट कर दिया है और एक जो है ना हमने लेंथ में पट्टियाँ 4 कट कर दी हैं बहुत ही लंबी सी। इसकी जो विड्थ है ना ये भी 1.25 इंच की विड्थ है। ठीक हो गया। अब इन सबको जो है वो हमने बुकरम को अपने कपड़े पर जो है वो आयरन कर देना है, इनको अच्छे से चिपका देना है। उसके बाद जो है वो हमने जो लेंथ में पट्टियाँ बुकरम की काटी है ना उनको भी जो है वो हमने फैब्रिक पर जो है वो पेस्ट करना है। एक बहुत ही लेंथ की जो है ना वो मैंने फैब्रिक पट्टी ली है। इसकी जो लेंथ है ना वो आपने इस बात का जितनी आपकी ना कुर्ती की लेंथ होगी या फ्रॉक जो भी होगा आपका उसी लेंथ के बराबर जो है वो आपने इसकी लेंथ को कट कर देना है। तो मैंने 24 या 25 इंच मैंने जो है वो कुर्ती की लेंथ ली है फ्रॉक की, तो उसी की लेंथ के बराबर जो है वो मैंने बुकरम और पट्टी को काटा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ पर जो है वो कट कर रही हूँ। अब इसके बाद ना दूसरी पट्टी को इसी तरह से जो है वो मैं बुकरम जो है वो लगाती जाऊंगी और देन उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका कट कर देंगे और सारी जो है ना वो रेडी होने के बाद हमने जो है वो ग्लू की मदद से इनको जो है वो चिपकाते जाना है। तो यहाँ पर सारे जो है वो हमारे चिपक चुके हैं। अब जो है ना वो ग्लू स्टिक लेकर मैंने इनको जो है वो जल्दी से एक्स्ट्रा फैब्रिक जल्दी से जो है यहाँ पर वो मैं फ़ोल्ड करने लगी थी। पहले जो है वो सबसे पहले छोटी को मैंने रेडी किया, उसके बाद जो है वो अपनी बड़ी स्ट्रिप्स को भी जो है वो जल्दी से हमने जो है ग्लू की मदद से इसको भी फ़ोल्ड करते जाना है। आपने जो है वो इसको नीटनेस के साथ तैयार करना है, इसमें जल्दी नहीं बचानी है। पट्टी जो है वो यहाँ पर मेरी रेडी हो चुकी थी। अब मैंने ग्लू स्टिक की मदद से यहाँ पर ये ज़िगज़ैग लेस जो है वो चिपका दी। आपने ये ना गलती नहीं करनी है, ये इससे जो है ना वो उसी टाइम उतर ही जाती है। मैंने जस्ट जो है वो
थोड़ा सा चिपका कर उसी टाइम जो है वो इसको सिलाई लगा देनी थी। लेकिन आप बिगनर्स है ना, आपने जो है वो दूसरा ग्लू या तो फैब्रिक ग्लू लेना है या फिर जो है अभी इस 6000 7000 जो होता है ये वाला ग्लू, इसकी मदद से आपने जो है ना लेस को चिपकाना है और देन बाद में जो है वो आपने सिलाई कर देनी है। ब्यूटीफुल से ये फ्लावर मेरे पास पड़े हुए थे तो इसी को जो है वो यहाँ पर मैं चिपकाऊंगी। अब बहुत सारी बहनों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये फ्लावर्स हमारे पास नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी लेसेस होती हैं जिनसे जो है ना वो ब्यूटीफुल से इस तरह के फ्लावर्स निकल ही आते हैं। स्पेशली वाइट ऐसा होता है कि हर ड्रेस और के साथ, हर कलर के साथ ना वो कंट्रास्ट हो जाता है, स्पेशली समर्स में तो और बहुत ही प्यारा लगता है। हर चीज़ के साथ ना वो अटैच हो जाता है, प्यारा सा लगता है। तो आपने वो भी यूज़ करना है। कोई भी फ्लावर्स आपके पास पड़े हो, फ्लावर्स ना भी हो तो यहाँ पर आप पर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर सेंटर से भी मैंने कट लगा दिया और सेंटर से भी जो है ना नीचे से तिरछा मार्क करके ग्लू की मदद से जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ से भी अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको भी जो है ना वो एक फिनिशिंग के साथ सेट कर देना है आयरन करके। आयरन जब भी करें तो आपने ख्याल करना है इसकी नीटनेस जो है ना वो इसी से ही आती है। यहाँ पर अगेन जो है ना वो मैं इसके ऊपर ग्लू लगा रही थी और ग्लू के बाद जो है वो मैं इसके ऊपर भी जो है वो लेस को चिपकाने लगी थी। चिपकाने के बाद इन सारी लेसेस को ना सबसे पहले मैं सिलाई करूँगी। सिलाई करने के बाद जो है वो हम इसको अपने कपड़े पर, अपनी शर्ट की फ्रंट पर जो है वो डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरी जो डिज़ाइनिंग रेडी होने वाली है ना, तो उसके लिए सब मेरे पास जो है वो रेडी हो चुकी है डिज़ाइनिंग। अब कुर्ती की तरफ चलते हैं। तो मैंने पैनल्स कलियाँ अटैच कर ली हैं। अब जो है ना 2.5 इंच की विड्थ पर मैंने नेक लिया है। बैक वाला नेक की जो लेंथ है ना वो 1.5 इंच है और फ्रंट वाले की जो लेंथ है वो 3 इंच है। अब 6 इंच का मैंने यहाँ पर आर्म होल को जो है ना वो सेट करने के लिए जस्ट निशान लगाया है। इसकी कटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बाद में जो है वो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना होगा क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो बहुत ही कम है। बच्चियों को थोड़ा सा लूज जो है वो होता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं था तो वो मैं किस तरह से इसको जो है ना वो एडजस्ट करूँगी वो आपने लाजमी देखना है। सबसे पहले अपने नेक की तरफ चलते हैं ना, तो यहाँ पर जो छोटा सा हमने स्ट्रिप जो है वो कटिंग की थी इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद सेंटर से कट करके और नीचे से जो है वो हल्का सा तिरछा मार्क करेंगे। देन उसके बाद इसको जो है ना वो पलटना है। अब यहाँ पर मैं आयरन इस वक्त यूज़ नहीं कर रही थी क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पर आयरन पहले से ही मौजूद थी फिनिशिंग के साथ। तो बिना आयरन किए ही मेरी जो है ना वो फिनिशिंग यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है वो आयरन लाजमी करनी है। अब जो है वो इसको चिपकाने के लिए अगेन आप बिगनर्स है ना, तो आपने ग्लू स्टिक यूज़ करनी है या फिर कोई भी ग्लू आपने यूज़ करके यहाँ पर पहले इसको चिपका देना है। उसके बाद आपने सिलाई कर देनी है। मैं यहाँ पर वैसे ही करने लगी थी, लेकिन फिर जो है वो आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए जो है वो मैंने अगेन ग्लू का यूज़ किया। अब यहाँ पर मैं इसको सिलाई मशीन की तरफ ले जाकर भी आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से जो है ना वो आपने इसको स्टिच कर देना है। सबसे पहले अंदर वाली साइड से जो है वो हमने इसको स्टिच कर देना है। उसके बाद जो है वो इसकी आउट साइड से स्टिच करेंगे और आउट साइड की जो है ना वो स्टिच कंप्लीट करने के बाद जो है वो हम इसको लेस के ऊपर से सिलाई करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मैंने डिटेल में इसलिए बताया है कि जो दूसरी पट्टियाँ हमने पैनल की शेप देने के लिए जो यहाँ पर ये रेडी की हैं ना, तो इनको लगाने का मेथड भी बिल्कुल सेम होगा। इसीलिए मैंने नेक वाली पट्टी को डिटेल में आपके साथ स्टिच का मशीन पर भी शेयर किया था ताकि आपको जो है वो आसानी रहे। इन पट्टियों को आपने अपनी मर्ज़ी के साथ कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो है ना वो शोल्डर से ऊपर से सेंटर में सिलाई करके नीचे तक इसको लेकर गई थी। ठीक हो गया। अब जो है वो शोल्डर वाली सिलाई लगा दी है हमने। नेक को जो है वो पाइपिंग करनी है। उसके बाद जो है वो ना ये फैब्रिक पट्टियाँ मैंने यहाँ पर ली हैं जो ऐड करने के लिए, ताकि जो है वो मैं थोड़ी सी इसकी स्लीव्स की शेप भी आ जाए और कुर्ती की जो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे फील हो रहा था कि ये फिट आएगी बच्ची को, तो इसीलिए जो है वो थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी आ जाएगा। ये भी एक तरह से ऊपर साइड से पैनल भी आप कह सकते हैं। अगर आपके पास सेम फैब्रिक ना हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा आइडिया होगा कि आप भी इस तरह से जो है वो जॉइंट डालकर एक जो है वो अच्छा सा लुक दे सकते हैं। बिल्कुल ये जॉइंट फील नहीं होगा। यहाँ पर मैंने एक लेस ली है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 14 से 15 इंचज़ है।
अब जो है ना वो मैंने आर्म होल 6 इंच मैंने जैसे कि स्टार्ट में भी आपको दिखाया था, आधा इंच में सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा ले रही हूँ। यहाँ पर 6.5 इंच पर मैंने दोनों तरफ से निशान लगा देने। उसके बाद यहाँ पर इन निशानों से हमने स्टार्ट करना है लेस को। किस तरह से लेस लगानी है, जब आपके पास कपड़ा भी बहुत ही कम होना, तो ये मेथड आपके लिए है। आपने लेस किस तरह से लगानी है, लेस की आपने उल्टी साइड रखनी है। उसके बाद आपने ना थोड़ा सा किनारा छोड़कर उसके बाद उसके ऊपर से जो है वो आपने सिलाई लगा देनी है। बहुत ही करीब से मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ये भी समझ आ सके। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी ऊपर से जो है वो हमने किनारा छोड़कर सिलाई लगाते जाना है। जहाँ तक हमारा मार्क है वहाँ तक एक्स्ट्रा लेस को मैंने कट कर दिया है। देन अब क्या करना है ना, इसको पलट के फिर जो है वो हमारे पास सीधी साइड से जो है वो लेस रेडी है। इसके ऊपर हमने जो है ना वो वाइट थ्रेड से इसको टॉप स्टिच लगा देना है। देन जो है वो थोड़े से फैब्रिक में जो है वो इस तरह से, ये आइडिया आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अब यहाँ पर जो है वो मैंने इसको नीचे से फोल्ड कर दिया, साइड की सिलाई लगा दी। देन इसके बाद जो है वो ये रेडी लुक आपके सामने है। इसकी ब्यूटीफुल सा जो ये एक आप एलन कुर्ती कह सकते हैं, एलन फ्रॉक कह सकते हैं आप, ये जो है वो आपके सामने रेडी हो चुका है। समर बेबी फ्रॉक है ये। इसकी अगर एज बता दूं तो मैं 4 से 5 ईयर की बेबी गर्ल की ये मेजरमेंट के हिसाब से ये है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी बच्ची इसी एज की है या आप इसी एज का जो है वो फ्रॉक रेडी कर रहे हैं। इसकी डिज़ाइनिंग, नेक की डिज़ाइनिंग या पैनल्स की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से है कि ये आप किसी भी एज के लिए रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये नेक लाइन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। और इसी तरह के नेक जो है वो हम खुद भी जो है वो अपनी ड्रेसेस पर, अपनी कुर्तियों पर भी पहनना पसंद करते हैं। तो बहुत ही जो है ना वो कम खर्चे में, कम मेहनत में जो है वो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी लेस है बचे हुए फैब्रिक के साथ। बहुत ही एक यूज़फुल आइडिया है आप लोगों के लिए। ये इस तरह की फ़्रॉक रेडी हुई है कि इसको आप ना घर में भी पहन सकते हैं, कैजुअली भी और फॉर्मली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड झटपट सा ये डिज़ाइन तैयार हो गया बिल्कुल ही। ग्लू की मदद से आप स्टिचिंग करते हैं तो ग्लू आपने लाजमी अपने पास रखनी है, ये आपकी स्टिचिंग को बहुत ही आसान बना देता है। और ये आइडिया आपको कैसा लगा, किस तरह से आप जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो अपनी वीडियो को लाजमी जो है वो लाइक करना है और इसको, इस डिज़ाइन को आपने लाजमी ट्राई करना है। बिल्कुल जल्दी बनने वाला है और थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। और इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है ना। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने दुआओं में मुझे याद रखना है। एंड इसी तरह के यूज़फुल आइडियाज़ के लिए आपने चैनल को फॉलो लाजमी करना है, आपने सब्सक्राइब कर देना है ताकि इसी तरह के ब्यूटीफुल से आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ जो है वो मज़ीद शेयर करती रहूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।